तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड बैलेंस। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो बिना किसी देर किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतना समझिए, फ्लूइड बैलेंस मतलब हमारा बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है उसका बैलेंस किस तरह से होगा, इसमें वो चीज़ पढ़ेंगे। और किस तरह से मतलब हमारा जो बैलेंस होता है ओवरलोडेड हो जाता है, मतलब रिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब ज़्यादा हमारे शरीर में फ्लूइड जो है एक्सेस हो जाता है, किस तरह से हो जाता है और कैसे कम हो जाता है, ये भी जानेंगे। तो फ्लूइड बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड बैलेंस इज ए स्टेट इन व्हिच बॉडी वाटर इनटेक इक्वल्स इट्स वाटर लॉसेस मेंटेन नॉर्मल फंक्शन एंड हीमोस्टेसिस। मतलब हमारा जो हीमोस्टेटिस फंक्शन है वो मतलब किस तरह से करता है, किस तरह से करता है, मतलब कि वाटर का एक तरह से मान लीजिए तो रिटेंशन है उसको भी मतलब एक तरह से बैलेंस कर रहा है। और जो हमारा फ्लूइड इनटेक करने का जो माध्यम है, एक तरह से वाटर बोल सकते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारा ढंग का वाटर्स है, जैसे अब ब्लड भी मतलब सॉरी वाटर नहीं फ्लूइड। तो जैसे हमारा ब्लड भी एक फ्लूइड है और बहुत सारा फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, मतलब बहुत ढंग का फ्लूइड्स। लेकिन आज हम जो जैसे बात करेंगे हमारा होम्योस्टेटिस है वो कैसे मेंटेन होता है और एक तरह से फ्लूइड हमारा किस तरह से बैलेंस होता है। तो हमारा जैसे फ्लूइड बैलेंस को सीधा वर्ड्स में बोलिए तो हमारा जो वाटर इक्वल बैलेंस है वो किस ढंग से हो रहा है, और हमारा वाटर जो जैसे रिहाइड्रेशन हो जा रहा है तो वो कैसे हो रहा है, और हाइड्रेशन है तो कैसे हो रहा है, और रिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, हमारा जो बॉडी है उसमें 60% वाटर पाया जाता है। हमारा बॉडी वेट का 60% वाटर होता है और उसमें टोटल बॉडी वेट में हमारा 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। जैसे कि हमारा ब्लड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो 20% हो क्या हुआ हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और 40% ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ये हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो है हमारा 40%, और हमारा जो 20% है वो मतलब सेल के बाहर है, तो वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे हमारा ब्लड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, हमारे सेल से बाहर चलता है, वो हमारे आर्टरीज में एक पाइप में चल रहा है तो सेल के बाहर है, और सेल के अंदर हमारा 40% पाया जा रहा है और सेल के अंदर मतलब बाहर 20% पाया जा रहा है बॉडी के वेट के हिसाब से। मतलब जितना बॉडी वेट होगा उसका 20% हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर 40% बॉडी वेट के हिसाब से। तो उसके बाद हमारा डेली नॉर्मल बैलेंस है, मतलब नॉर्मल जो हम लेते हैं, ये नहीं लेते तो जैसे 5-6 लीटर पानी पी जाते तो उसका नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल बैलेंस जो नॉर्मल इंसान मतलब कितना दिन तक मतलब एक तरह से होम्योस्टेटिस कितना में मेंटेन हो सकता है वो चीज़ देखेंगे। तो इनटेक मान लीजिए हम 2500 ml कर रहे हैं, मतलब 2 लीटर 500 ml पर डे कर रहे हैं। तो इसमें ओरल फ्लूइड मतलब वाटर के माध्यम से जो हम सीधा ओरल फ्लूइड ड्रिंक ले रहे हैं तो वो 1500 ml ले रहे हैं। और फूड जो जा रहा है, फूड का रिक्वायरमेंट कितना है, जैसे कि फूड के थ्रू जा रहा है सब्जी दाल चावल, मतलब इस ढंग से हमारा जो फ्लूइड जा रहा है वो 7 ml जा रहा है। और मेटाबॉलिक वाटर मतलब मेटाबॉलिक जो हमारे शरीर के अंदर मतलब सेल रिएक्शन करके या मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो 300 ml मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमारे शरीर के अंदर 300 ml बनता है। क्या चीज़, वाटर या फ्लूइड बोल सकते हैं। तो 2500 ml मतलब सीधा लेते हैं और उसके बाद 2500 ml हम आउटपुट करते हैं, उतना ही। तो यूरिन के माध्यम से 1500 ml और स्वेट के माध्यम से 500 मतलब पसीने के माध्यम से, और लंग्स के माध्यम से 300 ml। जैसे कि हम किसी भी सांस को छोड़ते हैं और लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी हमारा जो है वाटर जा रहा है, तो उसमें भी हमारा थोड़ा सा मॉइस्ट करने में उसको मतलब निकल रहा है तो उसमें वाटर जा रहा है। तो 300 ml पर डे हम लोग उसमें भी मतलब दे रहे हैं, उसको भी मतलब वहाँ भी वेस्ट हो रहा है। तो फीसेस के माध्यम से मतलब स्टूल के माध्यम से हमारा 200 ml पास जा रहा है। तो अब इसी का मतलब ये चीज़ एक क्राइटेरिया है जो हमारा फ्लूइड बैलेंस का मेंटेनेंस करने के लिए ये चीज़ होना चाहिए। तब इसका मतलब ये फ्लूइड बैलेंस इतना में हो सकता है, मतलब ये जो अभी बताएं इतना में हो सकता है। तो ये ढंग से हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह से मेंटेन होगा। अब इससे ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो वो आगे, लेकिन हमारा जैसे वाटर मतलब एक तरह से डेली जो हमारा रिक्वायरमेंट है 5 से 6 लीटर या 7 लीटर वाटर इनटेक हमारा रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये एक नॉर्मल वे में जो हमारा
बुक में है, किसी भी कहीं भी है, साइंटिफिक स्टडी के कारण इतना मनुष्य मतलब एक नॉर्मल वे में जितना चाहिए उतना ये है, बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी चीज़ का। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा फ्लूइड बैलेंस का इंपॉर्टेंस, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, सर्कुलेशन को मेंटेन करने में। अगर फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस हुआ तो उस ब्लड प्रेशर पर असर पड़ेगा, बीपी हमारा लो हो सकता है अगर हमारा फ्लूइड बैलेंस बिगड़ा तो। उसके कारण ये सब सर्कुलेशन में और ब्लड प्रेशर में मदद करता है। उसके बाद सेल फंक्शन करने में, मेटाबॉलिज्म करने में, जो कि हमारा वाटर का, फ्लूइड्स का रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद मेंटेन एसिड बैलेंस को मेंटेन करता है, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन एंड ओवर डिहाइड्रेशन। इससे जो होगा कि फ्लूइड अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो रहा, ओवरलोडेड हो रहा है, तो हमारा हो रहा है ओवर रिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर हमारे शरीर में फ्लूइड का कमी हो रहा है या वाटर का कमी हो रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर है रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, हम किस तरह से हमारा फ्लूइड जो है बैलेंस होता है, किस ढंग से, तो थर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो थर्स्ट मैकेनिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस थर्स्ट मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद एक तरह दूसरा है हमारा किडनी के थ्रू हो रहा है। किडनी के थ्रू क्या हो रहा है, एडजस्ट यूरिन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, मतलब यूरिन वॉल्यूम दिन में मतलब कितना मतलब शरीर से हमारा जो यूरिन है आउटपुट होता है, उसके बाद ये चीज़ है उसका कंसंट्रेशन कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है, कितना मतलब वाटर हमारे शरीर से बाहर निकालना है कितना, तो वो कंट्रोल किडनी कर रहा है। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल, जैसे एडीएच हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है, वो हमारा रिड्यूस वाटर मतलब करता है। जैसे कि हमारा वाटर लॉस हो रहा है तो उसको बचाने का काम करता है, प्रिवेंट करता है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जो कि वाटर लॉस से बचाता है। दूसरा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि हमारा जो सोडियम लेवल है वो एक तरह से इंक्रीज, सोडियम लेवल को इंक्रीज करता है। उसके बाद वाटर रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कौन, एल्डोस्टेरोन। तो जो कि मतलब एक तरह से नेफ्रॉन में भी पढ़े होंगे हम लोग, किडनी में पढ़े थे, उसमें भी एल्डोस्टेरोन हमारा काम कर रहा था। वहाँ पर नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में बताए थे आप लोग को, उसमें क्या कर रहा था कि मतलब हाइड्रेशन से मतलब डिहाइड्रेशन से बचा रहा था, और हमारा वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा था वहाँ पर। और उसका है इम्बैलेंस कंडीशन, मतलब हमारा फ्लूइड जैसे इम्बैलेंस हो रहा है तो किस कंडीशन में, मतलब एक तरह से इसका क्या कंडीशन में, तो फर्स्ट जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि बीपी लो हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, ये सब मतलब बहुत सारा कंडीशन है कि जो हो सकता है। तो बहुत सारा साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। और ओवर डिहाइड्रेशन मतलब ओवरलोड, हमारे शरीर में बॉडी का ज़्यादा ओवरलोड हो गया, उसके कारण क्या होगा, हमारा फ्लूइड जो है ओवरलोड हो जाएगा शरीर में। और दूसरा ये एडिमा देखने को मिलेगा, जैसे फ्लूइड का मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जहाँ तहाँ मतलब एक तरह से एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, उसके बाद कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस जो होता है, फ्लूइड बैलेंस हम पढ़ रहे हैं, इम्बैलेंस होने का काउजेज क्या हो सकता है, ये किसके किसके कारण मतलब होता है। तो इनएडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग, मतलब हम जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है उसके मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके माध्यम से हम लोग वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है मतलब डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब इनएडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग के कारण। उसके बाद सीवियर डायरिया, मतलब डायरिया हो रहा था हमारे शरीर के साथ साथ, मतलब स्टूल के साथ साथ हमारा फ्लूइड भी लॉस हो रहा है, फ्लूइड भी बाहर हो रहा है, तो उसके कारण। और सन स्ट्रोक मतलब है कि कहीं भी हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में जाते हैं, जो मतलब हीट के एक्सपोजर में जाते हैं, तो उसके कारण सन स्ट्रोक हो सकता है, जैसे लू मार देता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। और उसके बाद है सीवियर मोमेटिंग अगर होता है शरीर से बाहर, उसमें भी फ्लूइड लॉस होता है, तो उसके कारण भी हमारा फ्लूइड बैलेंस जो है कि बिगड़ सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। और दूसरा बात सेकेंड है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है कि साइन सिम्टम, अगर फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ, फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ तो क्या क्या दिख सकता है, तो पहला थ्रस्ट जैसे हो सकता है, इसके कारण साइन सिम्टम दिख सकता है। उसके बाद हाइपोटेंशन हो सकता है, सनकेन आई बॉल हो सकता है, मतलब चमकीला आँख हो सकता है, जैसे कि वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस जैसे ही हमारा डिहाइड्रेशन होगा तो वेट लॉस होगा, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, माउथ दिखेगा, ड्राई स्किन दिखेगा। उसके बाद जैसे कि टंग, ये सब स्किन मतलब दिखने को मतलब मिल सकता है पूरा, जो भी बोल सकते हैं। म्यूकस लेयर देखने को मतलब ड्राई दिखेगा। उसके बाद क्रैक्ड लिप्स, फटा हुआ ओठ दिखेगा, ये सब
देख रहे हो। इसमें मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हम जैसे कि सीवियर कंडीशन में हम लोग जैसे कि आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। तो आईवी फ्लूइड्स हम क्या देंगे, जैसे कि हमारा डायरिया के कंडीशन में हुआ, हमारा डायरिया के कारण हमारा जो फ्लूइड का इम्बैलेंस हुआ, हमारा फ्लूइड लॉस हुआ डायरिया के, तो एंटी डायरियल हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एंटी डायरियल दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि एक तरह से किसी भी कंडीशन में मतलब कि हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा लॉस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने के कारण हुआ, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि एक तरह से अगर माना जाए तो नॉर्मल वे में ORS का दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये सब छोटा मोटा मतलब ये कोई बड़ा डिजीज मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है, तो छोटा है तो इसमें, लेकिन बहुत सीवियर हो सकता है। और ये बहुत सा मतलब इसका अहम रोल रहता है कि हमारा बॉडी 60% हमारे शरीर में वाटर है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। समझ आ गया तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।